हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को बताया कि हम कौन सी मेथड करें, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, है ना। तो हमने एक मेथड कर लिया है जिसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वो एक ऐसा मेथड था जिसमें कि हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को इग्नोर करके सीधे ही सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उनमें क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमने ये कर लिया ना, मतलब कहने का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को हम दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं डालते हैं। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, स्टेप डाउन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है, स्टेप डाउन मेथड। कौन सा करने जा रही हूँ, स्टेप डाउन मेथड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ थियोरी मेरे 1-2 लाइनों में समझ जाओ तो आपका सारी थियोरी और न्यूमेरिकल हो जाएगा। स्टेप डाउन मेथड क्या होता है, जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास 4 बाई चांस हम मान लेते हैं हमारे पास तीन क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 है, और 3 क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। हम 3 सर्विस डिपार्टमेंट में से पहले रैंकिंग करेंगे। मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को छोड़ दो, हमने तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के ही ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी रैंकिंग करेंगे पहले। किस बेस पर रैंकिंग करने जी, तीनों में से जो ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट हमने पहले नंबर पर रखना है जो ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट को, जिसके ओवरहेड जो बेनिफिट है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, समझो, है ना। कि मतलब कि इसको क्वेश्चन को छोड़ो, समझो एक सर्विस डिपार्टमेंट के सारे सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प ले रहे हैं तो पहले नंबर पर रख दो, और दूसरे नंबर पर ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट ले लो जो 2-3 को छोड़कर बाकी सभी को सर्विस दे रहा है। तीसरे नंबर पर सर्विस डिपार्टमेंट वो रख लो जो 7-8 को छोड़कर बाकी सभी को दे रहा है। मतलब कि रैंकिंग इस बेस पर करनी कि जितने ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट के लोग दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट बेनिफिट होंगे उनका रैंक पहले आ जाएगा। मतलब कि जो जो डिपार्टमेंट ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा डिपार्टमेंट को हेल्प करता है ना, उसका पहला रैंक। जो सर्विस डिपार्टमेंट उससे कम सर्विस डिपार्टमेंट को हेल्प करता है उसको दूसरा रैंक। ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। जो समझो कोई बच्चा ज़्यादा बच्चों को की हेल्प कर रहा है उसका पहला रैंक, जो दूसरा बच्चा उससे कम बच्चों की हेल्प कर रहा है दूसरा रैंक, तीसरा रैंक जो उससे भी कम बच्चों की हेल्प कर रहा है वो तीसरा रैंक। इसी टाइप से हम सर्विस डिपार्टमेंट की ही रैंकिंग कर रहे हैं। मतलब कि जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट देख लेंगे कि किसके अंदर ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो की हेल्प जा रही है, उसका पहला रैंक और दूसरे नंबर पे, इस टाइप से हम रैंकिंग कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक ही एग्जांपल कराऊंगी जिससे आप इसकी थियोरी भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, स्टेप डाउन मेथड। तो सबसे पहले हमने देख लिया ना, हमें हमारा काम ही क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को दूसरे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम देख लेंगे, तो सबसे पहले वही ले लेंगे जिसके बेनिफिटेड जो डिपार्टमेंट है ज़्यादा है उसको ले लिया, और उसके जो खर्चों को बाकी में बांट दिया। फिर दूसरे स्टेप में दूसरा ले लिया और उसके खर्चे को सर्विस विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया, और तीसरे का लिया और बाकियों में डाल दिया। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो जाएंगे और एंड में कि कौन से रह जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रह जाएंगे और उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी, पहले थियरी देख लेते हैं। जैसे कि अंडर दिस मेथड ऑल सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ ए कंसर्न आर अरेंज्ड, जैसे ना ऑर्डर दें, इन ऑर्डर ऑफ द यूटिलिटी इन टर्म ऑफ देयर सर्विस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हम सबसे पहले देख लेंगे टोटल कितने सर्विस डिपार्टमेंट हैं और उनकी रैंकिंग इस हिसाब से करेंगे कि उनका बेनिफिट कितने और सर्विस डिपार्टमेंट ले रहे हैं। ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका पहला रैंक, उससे कम ले रहे हैं दूसरा रैंक। ठीक है, देयर आफ्टर द कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट विच सर्व द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इज द फर्स्ट, है ना, ये बता दिया, और अदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। सर्विस डिपार्टमेंट विच सर्व द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट इज देन टेकन अप एंड सो ऑन इन दिस ऑर्डर टिल द कॉस्ट ऑफ ऑल द सर्विस डिपार्टमेंट आर पोर्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते एंड में क्या होगा, जो लास्ट वाले सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी एंड में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बंट जाएगी। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा क्लियर मैं आपको एग्जांपल से करती हूँ। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट विल नेचुरली बी अपोर्शन only to the production department. ठीक है, the shape of the apportionment chart look like the step of a ladder and ऐसा चीज, तभी तो इसका नाम क्या रखे है, स्टेप लैडर मेथड भी कहते हैं हम इसको, और स्टेप डाउन मेथड भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
है ना। जो रेड है उसको भूल जाओ, रेड तो मैंने सिर्फ जो रेड फिगर बताई है ना आपको इस चार्ट में भी, उसको आपने नहीं देखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रेड फिगर लगाई है, क्यों समझाना है मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना स्टेप वाइज, यहाँ पर जो था अमाउंट था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, स्टेप बाई चले हुए ना, जैसे हमारी सीढ़ियाँ यहाँ से चलती ना, एक ऊपर चढ़ गई, दूसरी यहाँ से, क्योंकि हमारे 3 ही सर्विस डिपार्टमेंट है, एक ऊपर चढ़ गई, एक ऊपर चढ़ गई, तो फिर तो स्टेप डाउन, स्टेप जैसे नीचे चल रहे हैं, तो इसलिए देखने से ही पता चलता है स्टेप डाउन मेथड है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं टाइप किया है, इसलिए पहले क्वेश्चन ही समझा देती हूँ। हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है, 5 डिपार्टमेंट है, दो कौन से हैं, 3 कौन से हैं, सर्विस डिपार्टमेंट है, और 2 कौन से हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। 3 कौन से हैं, ये सर्विस, HR, मेंटेनेंस और डिज़ाइन, ये कौन से हैं, सर्विस डिपार्टमेंट है। 2 कौन से हैं, मशीनरी और फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। आप सभी को पता है कि सर्विस डिपार्टमेंट खुद तो कुछ प्रोडक्शन नहीं करती, इसलिए एंड में क्या होना है, सर्विस डिपार्टमेंट को 0 ही कर देना है, और हमने सब कुछ खर्चे किस में डाल देने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देने हैं। इसलिए पर देखो एंड में क्या हुआ, एंड पूरे देख रहे हैं ना, एंड में जो खर्चे किस में रहे हैं, मशीनरी और फिनिशिंग, मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहे हैं, और एंड में जो सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो गए हैं। हमारा काम ही यही है, हमने जो पहले मेथड किया उसमें भी ऐसे ही किया, लेकिन हमने यहाँ पर स्टेप वाइज किया है, देखो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनमेंट किसकी कर रहे हैं, मैंने क्या किया है यहाँ पर आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे ले लिए। HR के 5 लाख थे, मेंटेनेंस के 4,60,000 थे, और डिज़ाइन के 7 लाख थे। इनकी रैंकिंग इस हिसाब से कर दी कि HR डिपार्टमेंट का बेनिफिट कौन ले रहा है, ये 5 ले रहे हैं। HR डिपार्टमेंट का बेनिफिट कितने ले रहे हैं, 4 डिपार्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसका रैंक पहले नंबर पर आ गया, ठीक है। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की हेल्प कितने ले रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट ले रहे हैं, इसलिए इसके लिए दूसरा रैंक आ गया। और डिज़ाइन डिपार्टमेंट की हेल्प कितने डिपार्टमेंट ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। HR के हेल्प 3 ले रहे हैं, मेंटेनेंस के 2 ले रहे हैं, डिज़ाइन मतलब कि HR के 4 ले रहे हैं, मेंटेनेंस के 3 ले रहे हैं, और डिज़ाइन के 2 ले रहे हैं, है ना। तो देख लिया ना हमने, तभी मैंने इसको HR को पहले नंबर पर रखा है, मेंटेनेंस को दूसरे नंबर पर रखा है, डिज़ाइन को तीसरे नंबर पर रखा है। मतलब कि इस टाइप से, चाहे पेपर में क्वेश्चन में उल्ट पुल्ट दिए हुए, आपने देखना है कि किसके कितने ज़्यादा वो ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि देखो जो HR डिपार्टमेंट के खर्चे कितने हैं, 5 लाख, तो 5 लाख का बेनिफिट HR डिपार्टमेंट का सारे 4 ले रहे हैं ना, तो इस 5 लाख को हमने 4 में डिवाइड कर देना है। ये भी मैं इसमें आपको ये तो मैंने सिखा दिया किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ पर इस समय मैं सिर्फ मेथड समझा रही हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। वो आप बाद में देख लेना, आपको पता ही है ना, 2 अलग कंसेप्ट वो आपको आता ही है, ठीक है। अब मैंने 5 लाख को इन 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया। 5 लाख ये नहीं है, ये तो मैंने रेड इसलिए बताया कि मैंने ये वाले 5 लाख यहाँ बांट दिए, मेंटेनेंस में डाल दिए, डिज़ाइन में डाल दिए, मशीनरी में डाल दिए, और फिनिशिंग में डाल दी, 4 डिपार्टमेंट में डाल दिया। एक खाली हो गया, HR डिपार्टमेंट क्या हो गया, खाली हो गया पहले नंबर पर, ठीक है, इसका 0 हो गया, है ना। फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितने पैसे रह गए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पहले भी खर्चे कितने थे, 4,60,000, और 25,000 किससे आया, HR डिपार्टमेंट ने डाल दिए। तो अभी इसका टोटल खर्चा कितना है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, 4,85,000, है ना। तो 4,85,000, इसका बेनिफिट कितने डिपार्टमेंट ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ले रहे हैं, और 1 सर्विस डिपार्टमेंट वाले ले रहे हैं। देखो है ना, इसमें भी ऐसे ही थे ना, HR का सर्विस डिपार्टमेंट 2 थे, ये भी दोनों ले रहे थे ना। तो 4,85,000 जो इसका था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, इसकी हेल्प कितने ले रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट, तीनों में बांट दिया। पर देखो ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। अब एंड में एक ही सर्विस डिपार्टमेंट बचा, तो इसके पहले इसके खुद के कितने थे खर्चे, 7 लाख, और 25,000 उसको HR डिपार्टमेंट से खर्चे आ गए हैं, और 30,312 किससे आ गए हैं, मेंटेनेंस किससे आ गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आ गया, यहाँ से है ना। तो इसके टोटल खर्चे कितने हो गए, 7,55,312, लास्ट वाला है ना, हमने पीछे पढ़ा ना थियरी, लास्ट वाला है, इसलिए इसके खर्चे किस में डिवाइड हो गए, या आगे इसका टोटल कितना है, 7,55,312, हमें इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो, फिर हमने क्या किया, एंड में इसके तीनों का टोटल किया, ये आ गया इसको टोटल, मतलब कि ये जो 16,000 60,000 है, ये 2 डिपार्टमेंट का 9 लाख से स्टार्ट है, ये 6 लाख से स्टार्ट है, ये दोनों जो ये खर्चे कहाँ से आए हैं, इनको 3 सर्विस डिपार्टमेंट से आए हमने, ठीक है, स्टेप पता चल गया हमने। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, थियरी भी यही है, जो मैंने पीछे थियरी पढ़ी है, इसलिए मैं अभी वहाँ पर नहीं जा रही हूँ, आप थियरी समझ लीजिए,
ठीक है, उस जो समझ रहे हैं वही लिख देना। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, स्टेप डाउन मेथड क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो सर्विस डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये हो गया सर्विस डिपार्टमेंट, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमारे पास 5 है। सर्विस डिपार्टमेंट हमारा मेन इस समय टारगेट क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना। तो इसलिए हम सिर्फ अभी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे ले रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास 3 है, HR, मेंटेनेंस और डिजाइन। इनकी रैंकिंग हमने किस बेस पर की है, जिस डिपार्टमेंट का बेनिफिट ज़्यादा लोग ले रहे हैं, क्योंकि HR डिपार्टमेंट का बेनिफिट सर्विस डिपार्टमेंट दोनों सर्विस डिपार्टमेंट भी ले रहे हैं। HR का इन्होंने तो लेना ही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो HR नहीं ले रहा है। मेंटेनेंस का बेनिफिट कौन ले रहा है, डिजाइन, ये ले रहा है। और डिजाइन का बेनिफिट मेंटेनेंस और HR नहीं ले रहा है, डिजाइन का बेनिफिट ये दो ले रहे हैं। इसलिए रैंकिंग कर दी, जिसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है वो है HR। पहले नंबर पर लिख दिया, दूसरे नंबर पर मेंटेनेंस लिख दिया, तीसरे पर डिजाइन लिख दिया। इसलिए जिसका सारे ले रहे हैं तो उसको 5 लाख को सभी ये कौन सा है, HR के खर्चे बांट दिए। ठीक है, पहले स्टेप पर। फिर मेंटेनेंस के बढ़ गए 4 लाख। फिर दूसरे नंबर पर मेंटेनेंस के खर्चे अगले 3 में बांट दिए। और डिजाइन के खर्चे 7 लाख के खुद के थे, 25,000 उसको इसके HR के आए थे, और 30,312 इसको कहाँ से आया, मेंटेनेंस से आया। इसको टोटल करके 7,55,312 बन गए, और इसने 7,55,000 अगले 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिए। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।